श्री गणेशाय नमः। श्री हरि विष्णु श्रीमद्भगवद गीता एक पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के माध्यम से जीवन के उद्देश्य, कर्तव्य और आत्म साक्षात्कार के बारे में चर्चा की गई है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है। इसमें 18 अध्याय है। यह हिंदू दर्शन और अध्यात्म का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। श्लोक 1.1 का अर्थ है कि धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यह गीता का पहला श्लोक है। अंधे राजा धृतराष्ट्र, कौरवों के पिता, अपने सारथी संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध भूमि में दोनों पक्ष, कौरव और पांडव, क्या कर रहे हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, जो दर्शाता है कि यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और अन्याय के अंत के लिए होने वाला था। श्लोक 1.2 का अर्थ की संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए व्यूहबद्ध, संगठित देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। अर्थात जब युद्ध शुरू होने वाला था, दुर्योधन ने पांडवों की सुसज्जित सेना देखी। वह चिंतित हुआ और तुरंत अपने सेनापति तथा गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। यह श्लोक बताता है कि दुर्योधन को पांडवों की शक्ति का आभास हो चुका था। श्लोक 1.3 का अर्थ है कि दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, देखिए पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूहबद्ध करके खड़ा किया है। अर्थात दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को दिखाता है कि पांडवों की सेना कितनी बड़ी और सुसंगठित है। सेना का सेनापति है धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य का ही शिष्य था, परंतु वह द्रोण को मारने के लिए ही जन्मा था। यह श्लोक दुर्योधन की चिंता और असुरक्षा को प्रकट करता है। श्लोक 1.4 का अर्थ है कि दुर्योधन कहता है, इस पांडव सेना में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर महायोद्धा हैं। इनके अतिरिक्त युयुधान, सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। अर्थात दुर्योधन पांडव सेना के महान योद्धाओं का नाम गिनाना शुरू करता है। वह सबसे पहले भीम और अर्जुन का उल्लेख करता है, जो कौरवों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थे। इसके बाद वह सात्यकी, विराट और द्रुपद का नाम लेता है, जो महारथी माने जाते थे। यहाँ से पता चलता है कि दुर्योधन अंदर से पांडवों की सेना से डर रहा था। श्लोक 1.5 का अर्थ है कि दुर्योधन आगे कहता है, इस सेना में पराक्रमी धृष्टकेतु, बलवान चेकितान, वीर्यशाली काशीराज तथा महान योद्धा पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य भी हैं। अर्थात दुर्योधन पांडव सेना के और भी नामी योद्धाओं का उल्लेख करता है। यह सभी अपने अपने राज्यों के राजा और महारथी थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि पांडवों के साथ पूरे भारत से अनेक शक्तिशाली सहयोगी जुड़े थे। श्लोक 1.6 का अर्थ है कि दुर्योधन ने कहा, इस सेना में पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का वीर पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब के सब महारथी हैं। अर्थात यह श्लोक पांडवों की नई पीढ़ी के वीरों का परिचय देता है। अभिमन्यु, सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र, अपनी कम उम्र के बावजूद अद्भुत योद्धा था। द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतसेन भी युद्ध कला में निपुण थे। इनके साथ युद्धामन्यु और उत्तमौजा जैसे बलशाली योद्धा पांडवों की शक्ति को और बढ़ाते हैं। इससे दुर्योधन पांडव सेना की वीरता और क्षमता को भली भांति समझ रहा था।